श्रीमद् भागवतम चैप्टर 7 त्रिनाव्रत का वध। जय श्री कृष्ण दोस्तों, छठे अध्याय में आप लोगों ने जाना कि पूतना वध किस प्रकार हुआ और उसके बाद जब श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया था तो नंद महाराज जब गोकुल में लौट रहे थे तो उन्होंने पूतना का मृत शरीर देखा। और अब इस अध्याय में संकट भजन त्रिनाव्रत असुर का वध तथा श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड का प्रदर्शन नामक श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्रीमद् भागवतम चैप्टर 7 त्रिनाव्रत का वध। जब शुकदेव गोस्वामी जी ने देखा कि महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं तो वह परम प्रसन्न हुए और उनका वर्णन करते रहे। जब श्री कृष्ण केवल 3 महीनों के थे और पलटने का प्रयत्न कर रहे थे तथा अभी घुटनों के बल में भी असमर्थ थे तो माता यशोदा ने अपनी सखियों के साथ बच्चे के सौभाग्य के लिए अनुष्ठान करना चाहा। ऐसा अनुष्ठान प्राय बच्चों वाली स्त्रियों के साथ मिलकर किया जाता है। जब माता यशोदा ने देखा कि बालक श्री कृष्ण सोने वाला है तो अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण वह उसे घरेलू छकड़े के नीचे सुलाकर शुभ अनुष्ठान विषय कार्य करने लगी। इस छकड़े के नीचे एक पालना था और यशोदा ने इसी पालने में श्री कृष्ण को सुलाया था। बालक सो रहा था किंतु एकदम से जग जाने से वह अपने नन्हे नन्हे पांव चलाने लगा। इससे छकड़ा हिल गया और बड़े धमाके के साथ टूटकर चूर चूर हो गया और इसमें रखी सभी वस्तुएं बिखर गईं। पास ही खेल रहे बालकों ने माता यशोदा को फौरन बतलाया कि छकड़ा टूट गया है। अंत माता यशोदा अन्य गोपियों के साथ अत्यंत चिंतित होकर वहां पहुंची। माता यशोदा ने तुरंत अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे दूध पिलाया। इसके बाद ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किए कराए। उन ब्राह्मणों ने बच्चे की असली पहचान ना जानते हुए भी बच्चे को आशीर्वाद दिया। एक अन्य दिन जब माता यशोदा बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी थी तो उन्हें एकदम से लगा बच्चे के मुख में सारे ब्रह्मांड का भार समा गया है। वह इतनी अचंभित हुई कि बच्चे को नीचे बैठाना पड़ा। तभी कंस का एक दास त्रिनाव्रत चक्रवात के रूप में वहां आया और बच्चे को अपने साथ उड़ा ले गया। गोकुल का सारा प्रदेश धूल से भर गया और कोई भी यह नहीं देख पाया कि बालक कहाँ ले जाया गया। सारी गोपियां विह्वल थीं क्योंकि बालक धूल भरी आंधी द्वारा उड़ा ले जाया गया था, लेकिन वह असुर बालक के भार के कारण आकाश में उसे दूर तक नहीं ले जा सका। लेकिन वह असुर बालक के भार के कारण आकाश में उसे दूर तक नहीं ले जा सका। वह बालक को नीचे गिरा भी नहीं पा रहा था क्योंकि बालक ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। अंत स्वयं त्रिनाव्रत काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और तुरंत मर गया। बालक उसके कंधे को
मजबूती से पकड़े हुए था। जब वह असुर गिर पड़ा तो गोपियों ने बच्चे को उठा लिया और उसे माता यशोदा की गोद में लाकर दे दिया। यशोदा माता आश्चर्यचकित थी, किंतु योग माया के प्रभाव से कोई यह नहीं जान पाया कि आखिर श्री कृष्ण कौन है और असल में घटना क्या घटी। पर प्रत्येक व्यक्ति बच्चे के भाग्य की सराहना करने लगा कि वह ऐसी विपदा से बच गया है। हाँ, नंद महाराज तो वसुदेव की अद्भुत भविष्यवाणी के विषय में ही सोच रहे थे और वह उस महान योगी की प्रशंसा करने लगे। बाद में जब बालक माता यशोदा की गोद में अंगड़ाई लेने लगा तो माता यशोदा ने उसके मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत तृणावर्त का वध नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।